एप्टीट्यूड रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन खरतोनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों आज मैं सिलोजिज्म का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों इसमें मैं कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लूंगा। पहले 3 टाइप के क्वेश्चन लूंगा, जिसमें कि पहले वाले में 2 निष्कर्ष रहेंगे, दूसरे वाले में 3 निष्कर्ष रहेंगे और जो तीसरा वाला होगा उसमें 4 निष्कर्ष रहेंगे। तो दोस्तों उस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि दोस्तों यदि आपने इसके पहला जो पार्ट है वो यदि नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें मैंने 10 टाइप के पार्ट बताया है, 10 पार्ट बताया है। वो 10 पार्ट यदि देख लेंगे तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना आ जाएगा, वेन डायग्राम। और यदि आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो आप इजीली सॉल्व करते हैं। और दोस्तों एक और सपोर्ट आप लोगों से चाहता हूं कि दोस्तों यदि आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों मेरा वीडियो यदि ज्यादा लोग देखेंगे नहीं, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा नहीं तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे जो मेरे इस चैनल के जेन्युइन सब्सक्राइबर है, जो जेन्युइन फैमिली के सदस्य है, वो कृपया इन सभी वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इससे दोस्तों मेरे को खुशी मिलती है और मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें और बेसिक बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ बेसिक नहीं है इसमें। बेसिक ऐसा है कि इसमें छोटा सा चीज यदि आपको आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बोला क्या, कुछ चाबियां ताले हैं, तो हम क्या बोलते हैं, एक ताला हो गया और एक चाबियां हो गया। अब मान लीजिए या इसमें से क्या बोलता है, कुछ ताले चाबी है, तो ये ताला हो जाएगा। और इसमें से कुछ, ये ताला है, ताला का कुछ पोर्शन क्या है, चाबियां है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कुछ ताले चाबियां है, क्योंकि चाबी का जो कुछ पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये बीच में जो आ रहा है, ये क्या है, कुछ ताले हैं और कुछ चाबियां है। ये ऑप्शन बनता है। और दूसरा क्या रहता है इसी क्वेश्चन में, सभी ताले चाबी है। जैसे सभी ताले मतलब सभी ताले चाबी है, तो क्या हो जाएगा, ये ताला है तो सभी ताला क्या है, चाबी है। और चाबी ये है तो चाबी के अंदर आएगा ताला। ठीक है, मतलब इस टाइप से डायग्राम बनेगा, ये चाबी और ये ताला, मतलब सभी ताला चाबी है। और यदि बोलता कि सभी चाबी ताला है तो कैसा होता, सभी चाबी मतलब ये चाबी हो गया और सभी चाबी मतलब ताला का जो सर्कल है उसके अंदर क्या आ जाएगा, चाबी। तो क्या बन जाएगा, जो सभी चाबी है वो क्या बन जाएगा, ताला बन जाएगा। बस यही 2 बेसिक कंसेप्ट है। ये यदि आप कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें 2 ऑप्शन वाले पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 3 ऑप्शन वाले, उसके बाद 4 ऑप्शन वाले, मतलब 4 निष्कर्ष वाले। अब क्या करते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, दो जिसमें निष्कर्ष है, जितने भी क्वेश्चन रहेगा उसके लिए ऑप्शन यही रहेगा सेम। पहला ऑप्शन है फर्स्ट अनुसरण करता है, मतलब निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। दोस्तों मेरा जो ये व्हाइट बोर्ड है ये बहुत छोटा है, इसलिए मैंने पूरा लिख नहीं पाया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। 1 का क्या मतलब है, 1 जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या है, केवल 1 अनुसरण करता है। दूसरा ऑप्शन केवल 2 अनुसरण करता है। तीसरा ऑप्शन या 1 या 2, मतलब दोनों में से कोई एक निष्कर्ष अनुसरण करेगा, उस केस में तीसरा होगा। और चौथा क्या है, ना तो 1 अनुसरण करता है ना तो 2, मतलब दोनों में से कोई नहीं। और 5वां क्या है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ये आप देखो ध्यान रखना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या बोला है, कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबियां ताले हैं। पहले चाबी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा चाबी है। क्या बोल रहा है, कुछ चाबियां, चाबी में से कुछ पोर्शन क्या है, ताले, तो ये ताला हो गया। अब इसमें से इसी डायग्राम में मैं क्या बोल सकता हूं, कुछ ताले चाबियां है। ठीक है, ताला का भी कुछ पोर्शन क्या बन गया, चाबियां बन गया। अब आगे का कथन देखते हैं। दूसरा कथन देखते हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं। अब इस ताले में से कुछ ताला क्या है, दरवाजे। ताले का कुछ पोर्शन क्या है, दरवाजा है, फिर कुछ दरवाजे का कुछ पोर्शन ताला है, ये हो गया। अब कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियां। ठीक है, कुछ दरवाजे खिड़कियां हो। अब दोस्तों इसी डायग्राम को हम दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि डायग्राम 2 तरीके से बन सकते हैं। इसका देखिए ऐसा होता कि इसमें नहीं बन रहा है तो हम दूसरा डायग्राम नहीं बनते, लेकिन इसमें बन सकता है। कैसे, देखिए कुछ ताले चाबियां हैं, ये चाबी मतलब कुछ ताले चाबियां, फिर कुछ चाबियां ताले हैं और ये ताले हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, कुछ ताले दरवाजे। अब ताला जो दरवाजा है वो दोनों में से हो सकता है, ऐसा तो बोला नहीं है कि चाबी में नहीं हो सकता, इस टाइप से भी हो सकता है। ये क्या हो गया, दरवाजे। और लास्ट में क्या बोला है, कुछ दरवाजे खिड़कियां। अब कुछ दरवाजे जो खिड़की आएगा वो ऐसा हो सकता है चाबी और ताला भी हो,
तो ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, कुछ खिड़कियां, तो खिड़कियां ये आ गया। ठीक है, अब ये दो डायग्राम हो गया। ये डायग्राम इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। ठीक है, अब हम जो निष्कर्ष है वो देख लेते हैं। कितने निष्कर्ष है? दो निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, यहाँ डायग्राम ए, यहाँ डायग्राम बी। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, पिछले जो वीडियो है उसमें देखा था कि यदि दोनों में जो जो निष्कर्ष है वो यदि दोनों में फॉलो करता है, दोनों डायग्राम में यदि फॉलो करता है, उस केस में वो आंसर होगा। ठीक है, दोनों में फॉलो होना चाहिए। यदि फॉलो नहीं होता है उस केस में क्या होता है वो भी देखा था, और आगे भी वैसे क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे हम। अब देखिए इसमें क्या है, पहले डायग्राम एक में देखते हैं, पहला निष्कर्ष फॉलो हो रहा है। एक का निष्कर्ष ए और बी में देखेंगे, और जो दूसरा निष्कर्ष है वो भी फिगर ए और बी में देखेंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष एक पहले फिगर ए में देखते हैं, फिर फिगर 2 में देखते हैं। पहले फिगर ए में देख लेते हैं। कुछ चाबियां दरवाजे, ये देखिए चाबी कहाँ है, यहाँ है, और दरवाजा कहाँ है, यहाँ है। दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? दोनों का कुछ पोर्शन एक दूसरे से मिला हुआ नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग है। मतलब क्या हो जाएगा, पहला जो निष्कर्ष है कुछ चाबियां दरवाजा है, वो डायग्राम एक के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ चाबियां दरवाजे नहीं है, इसलिए हमने इसको क्रॉस किया क्योंकि दोनों अलग अलग है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, सॉरी पहला निष्कर्ष दूसरे डायग्राम के लिए देख लेते हैं। कुछ चाबियां दरवाजे है, कुछ चाबियां, चाबी ये है, दरवाजा ये है, चाबी के कुछ पोर्शन को दरवाजा कट कर रहा है, इसका मतलब कुछ चाबियां दरवाजे हो सकता है। ये मतलब पहला निष्कर्ष दूसरे डायग्राम के लिए, दूसरे चित्र के लिए सही है, तो उसको हमने सही टिक लगा लिया। अब दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ खिड़कियां ताले हैं, कुछ खिड़कियां, खिड़की कहाँ है, ये है, और ताला ये है, तो ताला और खिड़की में कोई रिलेशन है? ये देखिए, ये खिड़की हो गया, ये ताला हो गया, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। कुछ खिड़कियां ताले हैं, जबकि यहाँ पे कुछ खिड़कियां ताले नहीं है इस डायग्राम के अंदर, मतलब कोई भी खिड़की ताला नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग है, तो इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। दूसरे निष्कर्ष को पहले डायग्राम के लिए गलत है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे फिगर में क्या है, कुछ खिड़कियां ताले हैं, खिड़कियां ये है और ताला ये है, कट कर रहा है, मतलब क्या है, दूसरे फिगर के लिए सही है। ठीक है, दूसरे फिगर के लिए सही हो गया। मतलब क्या है दोस्तों, अब हमारा क्या आंसर निकलेगा, देखिए पहला वाला जो निष्कर्ष है दोस्तों वो फिगर ए में फॉलो नहीं करता, फिगर 2 में फॉलो करता है। दूसरा वाला जो निष्कर्ष है वो भी फिगर ए में फॉलो नहीं करता, फिगर 2 में फॉलो करता है। इसलिए क्या होता है, जब हमारा राइट का चिन्ह दोनों में होंगे, यदि ए और बी फिगर, यदि दो फिगर होते हैं, यदि दोनों जगह राइट का चिन्ह होगा तब क्या होगा, वो आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन में देखना है कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि जिसमें कि दोनों में नहीं फॉलो कर रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, पांचवा ऑप्शन क्या है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, और जो चौथा है ना 1 ना 2, इसका क्या आंसर हो जाएगा, चौथा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता, जो हमारा निष्कर्ष दिया है वो कोई अनुसरण नहीं करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोला है। ऑप्शन सेम है पहले वाले का जो था। अब क्या बोल रहा है, सभी द्वीप देश है, सभी द्वीप देश है, मतलब पहले द्वीप और मतलब सभी द्वीप किसके अंदर आएगा, देश के अंदर का, सभी द्वीप देश है, तो सभी द्वीप वो क्या है, द्वीप देश है, देश के अंदर आ गया देश। और क्या बोल रहा है, सभी महाद्वीप द्वीप है, मतलब सभी जो महाद्वीप है वो किसके अंदर आएगा, द्वीप के अंदर, सभी महाद्वीप द्वीप है, तो महाद्वीप इसके अंदर कर दीजिए, ये महाद्वीप हो गया। उसके बाद सभी ग्रह देश है, सभी ग्रह देश है, मतलब देश के अंदर ग्रह आएगा, तो देश कहाँ ये है, तो यहाँ देश हो गया, इसके देश के अंदर क्या हो जाएगा, ग्रह। ठीक है, ये हमारा एक डायग्राम हो गया। इसी को हम दूसरा डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इसी डायग्राम का यदि दूसरा देखे, सभी पहले सभी द्वीप आ जाएंगे, सभी द्वीप क्या है, देश है, तो देश के अंदर द्वीप आ गया, ये देश है, बाहर वाला देश है और ये द्वीप है। उसके बाद दूसरा क्या था कथन, सभी महाद्वीप द्वीप है, सभी महाद्वीप, तो महाद्वीप कहाँ आएगा, द्वीप के अंदर, महाद्वीप, सभी महाद्वीप द्वीप है, मतलब क्या होगा, द्वीप के अंदर आएगा। उसके बाद तीसरा क्या था, सभी ग्रह देश है, यहाँ पे तो ग्रह देश के अंदर डाल दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है सभी ग्रह देश है, तो इसको यदि हम इसको ऐसा ड्रॉ करें, ग्रह है, सभी ग्रह देश है, तो देश के अंदर आना चाहिए कैसे भी हो, तो इसको क्या कर दिया हमने, कवर कर दिया, तो ग्रह के अंदर द्वीप भी आ गया और महाद्वीप भी आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा डायग्राम बन गया। अब फिर से हम वही करते हैं, निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, ये फिगर ए, ये फिगर बी, तो ए
और बी। पहला वाला निष्कर्ष फिगर 1 में फॉलो हो रहा है कि नहीं और बी में फॉलो हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे, फिर दूसरा वाला निष्कर्ष फिगर 1 में फॉलो हो रहा है कि फिर 2 में फॉलो हो रहा है कि नहीं देखेंगे। दोस्तों इसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दोस्तों इसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका स्पीड फास्ट होगा। ये जैसे मैं बार बार लिख रहा हूं ऐसे ऑप्शन 1 2 लिखने की जरूरत भी नहीं, आप सीधे ऐसे टिक टिक निशान लगा सकते हैं, आप समझ जाएंगे पहले वाले के लिए दूसरे वाले के लिए। वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इसमें देख लेते हैं पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ महाद्वीप देश नहीं है। कुछ महाद्वीप देश नहीं है, पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि देश के अंदर पूरे महाद्वीप देश के अंदर आ रहा है, तो कुछ भी महाद्वीप बाहर नहीं है। जैसे कि महाद्वीप यदि ऐसा कुछ होता, ये महाद्वीप मान लीजिए, तो क्या हो जाता, महाद्वीप यदि ऐसा कुछ होता तो हम बोल सकते थे कि इतना पोर्शन जो है ये क्या है, बाहर है, देश नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा जो महाद्वीप है वो देश के अंदर आ रहा है, तो इसलिए पहला क्या है, कुछ महाद्वीप देश नहीं है, ये गलत है। तो इसके लिए पहला वाला निष्कर्ष पहले वाले फिगर के लिए गलत है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले फिगर के लिए पहला निष्कर्ष कुछ महाद्वीप देश नहीं है। कुछ महाद्वीप देश नहीं है, वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी, यदि ऐसा बनता तभी बाहर वाला पोर्शन ऐसा एक कथन सही होता, लेकिन यहाँ पे ये कथन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है। कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है, मतलब ग्रह और महाद्वीप में कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल सही है कि कोई भी ग्रह महाद्वीप नहीं है, तो दूसरा जो निष्कर्ष है वो पहले फिगर के लिए सही है। अब दूसरे वाले फिगर के लिए देख लेते हैं, कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है। देखिए ग्रह ये है और महाद्वीप उसके अंदर है, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ग्रह और जहां पे भी कोई संबंध हो, ग्रह और महाद्वीप का संबंध है, और यहाँ पे बोल रहा है कोई संबंध नहीं है, कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है। लेकिन ग्रह के अंदर महाद्वीप है, इसलिए भी ग्रह महाद्वीप हो सकता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है, ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, इसके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि कोई भी ग्रह महाद्वीप नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग दूसरे फिगर के अकॉर्डिंग है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा क्या आया ऑप्शन, फर्स्ट में क्रॉस आया, मतलब फर्स्ट निष्कर्ष किसी में फॉलो नहीं करता। दूसरा जो निष्कर्ष है वो फिगर ए में फॉलो करता, लेकिन फिगर बी में फॉलो नहीं करता। फिर से वही कंडीशन आ गया दोस्तों कि यहाँ पे किसी में भी हम नहीं बोल सकते कि एक इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। तो हम इस केस में मतलब यहाँ पे इस निष्कर्ष के अनुसार ये बोल सकते हैं कि फिगर 1 और 2 दोनों में ही जब टिक आते हैं, दोनों में जब फॉलो करता है, तभी हम बोल सकते हैं कि कोई निष्कर्ष सही है। लेकिन इसमें दोनों में सही का निशान नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई निष्कर्ष सही नहीं है। तो हमें ऑप्शन देखना है, ना तो 1 ना तो 2, इसमें भी क्या हो जाएगा, 4th नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें सभी आ गया है, सभी, कोई नहीं, कुछ, सभी कवर हो रहा है, इसमें देख लेते हैं। और जो ऑप्शन है वो भी सेम है तीसरे क्वेश्चन के लिए भी। अब क्या है, सभी बसें स्कूटर है। सभी बसें स्कूटर है, मतलब क्या हो जाएगा, बसें स्कूटर के अंदर आएंगे। तो सभी बसें, ये बस मान लीजिए ये बस है, तो सभी बसें क्या है, स्कूटर, स्कूटर के अंदर आएंगे, ये स्कूटर होगा। अब क्या बोल रहा है दूसरा कथन, कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है, मतलब स्कूटर और ट्रेन के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये हो गया ट्रेन। कोई स्कूटर, मतलब स्कूटर ये बाहर वाला पोर्शन है, तो कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है, दोनों अलग अलग बनेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ ट्रेनें जीप है। कुछ ट्रेनें जीप है, तो जीप ऐसे बन सकता है, ट्रेन में से कुछ ट्रेन जीप है। अब एक डायग्राम होगा, इसी का दूसरा ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि बस, सभी बसें क्या है, स्कूटर है, और ट्रेन तो अलग ही बनेगा, लेकिन ट्रेन ही हो गया। और जो जीप है, जीप इधर से ट्रेन को कवर करते इन दोनों को कवर कर सकता है जीप, ठीक है दोस्तों, ऐसा भी डायग्राम बन सकता है। अब क्या करना है, इन दोनों में हमें निष्कर्ष देख लेना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, ये फिगर, बी फिगर, ये वाला हमारा ए फिगर हो गया, ये बी वाला फिगर। तो बार बार आपको ये भी फिगर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही ऑप्शन 1 2 लिखना है, वो ऑटोमेटिकली आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब ए वाले फिगर में, फिगर ए में फॉलो हो रहा है क्या, कोई बस ट्रेन नहीं है। बस और ट्रेन के बीच में कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है। और दूसरे फिगर में क्या है, कोई बस, बस ये अंदर वाला है, ट्रेन नहीं है, ट्रेन और बस के बीच कोई संबंध है, नहीं है, बिल्कुल सही है पहला वाला निष्कर्ष। दूसरा क्या है, कुछ जीपे स्कूटर है। कुछ जीपे स्कूटर है क्या संबंध पहले वाले में, नहीं है। अब दूसरे वाले में देखते हैं, कुछ जीपे स्कूटर है, स्कूटर ये जीप हो गया और ये स्कूटर हो गया। और ये जो पोर्शन है, कुछ जीप स्कूटर भी हो सकता है, मतलब दूसरे वाले डायग्राम के लिए
दूसरा निष्कर्ष सही है। अब देखिए हमने अभी तक देखा था दो, चौथा ऑप्शन आ रहा है ना एक फॉलो कर रहा है ना दो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो निष्कर्ष एक है वो फिगर एक में भी फॉलो कर रहा है, फिगर दो में भी फॉलो कर रहा है। मतलब क्या है, हमारा निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर होगा, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीन निष्कर्ष वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन है जिसमें तीन कथन है और तीन निष्कर्ष है और ऑप्शन अलग होगा। पहले वाला जो तीन क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शन थे तीनों क्वेश्चन के लिए सेम था, बट यहाँ पे थोड़ा अलग अलग होगा, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ऑप्शन होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, केवल तीसरा फॉलो करता है। दूसरा ऑप्शन तीसरा और 1 या 2, मतलब तीसरे के साथ 1 या फिर 2 फॉलो करता है, अनुसरण करता है। तीसरे में 1 अनुसरण करता है, केवल 1 अनुसरण करता है। चौथे में 1 और तीसरा दोनों अनुसरण करता है। और जो पांचवा है उसमें क्या है, इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं, पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ अंगूठियां हार है, कुछ अंगूठियां, ये अंगूठी हो गया, कुछ अंगूठियां क्या है, हार है। आपको बस ये डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो आंसर तो इजीली आ जाएगा। ये डायग्राम भी बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉ होता है, यदि आपने प्रैक्टिस किया एकदम खटाखट कर सकते हैं। मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये सब। अब क्या बोल रहा है, कुछ हार बालियां है, कुछ हार बालियां है। और क्या बोल रहा है, सभी बालियां पेंडेंट है, सभी जो बालियां है वो क्या है, पेंडेंट है। ठीक है, एक डायग्राम ये बन सकता है। इसी का दूसरा डायग्राम भी बन सकता है, वो क्या, कुछ अंगूठियां हार है, अब कुछ हार बालियां है। तो ये जो हार बालियां इधर हमने साइड में ड्रॉ किया था, इधर साइड, वैसे भी हो सकता है कि दोनों को कवर करे। ये क्या बन गया हमारा, कुछ बालियां हार बन गया और कुछ अंगूठी भी बालियां बन गया यहाँ पे। और क्या बोला लास्ट क्या है, कुछ सभी बालियां पेंडेंट है। ये जो सभी बालियां है वो क्या है, पेंडेंट है। ठीक है, तो एक फिगर 1 फिगर 2 मतलब फिगर ए फिगर बी। अब हम क्या करेंगे, निष्कर्ष के अकॉर्डिंग कितने निष्कर्ष है, 3 निष्कर्ष है, एक निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष। अब देखेंगे कौन सा फॉलो करता है, ये फिगर ए फिगर बी। ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे जैसे ये डायग्राम ड्रॉ कर ले, उसी के साइड में पहला निष्कर्ष के लिए पहला डायग्राम, दूसरे निष्कर्ष के लिए दूसरा डायग्राम, पहले निष्कर्ष दूसरे निष्कर्ष के लिए पहला डायग्राम, फिर दूसरा डायग्राम, तीसरा निष्कर्ष, पहला डायग्राम दूसरा डायग्राम। इस तरह से आप कर सकते हैं, बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो आपको हमेशा दोस्तों जहां पे 2 डायग्राम बनने की संभावना है, दोनों डायग्राम को बनाइए, उसके बाद जहां पे भी दोनों जगह सही सही निशान आएगा वो आंसर होगा। यदि आप एक डायग्राम को बना के यदि उसमें कहीं 2 जगह सही दिख जाता है तो ऐसा उसमें सही सही आ जाता है कि जैसे कि कुछ अंगूठी पेंडेंट है, मान लीजिए किसी इस डायग्राम में आ रहा है, आपने यदि ये डायग्राम ड्रॉ किया इसके अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो गलत है, आप सही करके आ जाएंगे, तो उस केस में आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप जहां पे भी संभावना है कि 2 डायग्राम बने वहां पे 2 डायग्राम आप बनाइए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, अब निष्कर्ष देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, पहले वाले डायग्राम के लिए फिर दूसरे डायग्राम के लिए देखेंगे। पहला वाला निष्कर्ष, कोई बाली अंगूठी नहीं है। बाली ये है, बाली और अंगूठी ये है, दोनों में कोई संबंध है क्या, नहीं है। और इसमें क्या बोल रहा है, कोई बाली अंगूठी नहीं है, मतलब बोल रहा है बाली और अंगूठी में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई बाली अंगूठी नहीं है, तो ये सही है। अब दूसरे वाले के लिए क्या है, कोई बाली अंगूठी नहीं है, बाली और अंगूठी में संबंध है, तो इसमें फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, अब दूसरा क्या निष्कर्ष है दोस्तों, कुछ अंगूठियां पेंडेंट है, अंगूठी और पेंडेंट में कोई संबंध है, ये पेंडेंट है। अंगूठी और पेंडेंट में पहले वाले जो फिगर है, पहला वाला फिगर, उसमें संबंध है क्या, नहीं है। और यहाँ क्या बोल रहा है, कुछ अंगूठियां पेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी अंगूठियां पेंडेंट नहीं है, तो मतलब पहला वाला जो निष्कर्ष है वो गलत, दूसरा वाला निष्कर्ष वो गलत है। कुछ अंगूठियां पेंडेंट है वो गलत है पहले वाले फिगर में। दूसरे में देखते हैं, कुछ अंगूठियां, अंगूठी ये है और पेंडेंट ये है जो कि कट कर रहा है, मतलब कुछ अंगूठियां पेंडेंट हो सकते हैं दूसरे फिगर के अकॉर्डिंग, तो दूसरे में सही है। तीसरा क्या निष्कर्ष है, कुछ हार पेंडेंट है, कुछ हार पेंडेंट है, ये देखिए ये दोनों डायग्राम, ये हार है और ये पेंडेंट है, कुछ पोर्शन कट कर रहा है, मतलब कुछ हार पेंडेंट हो सकता है, तो पहले वाले फिगर में सही है। दूसरे वाले में देखते हैं, कुछ हार, ये हार हो गया और पेंडेंट ये हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये कट कर रहा है, मतलब क्या है, इसमें भी सही है। तो हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या है, तीसरे में दोनों जगह टिक का निशान आ रहा है, मतलब दोनों के लिए फॉलो करता है तीसरा निष्कर्ष, इसलिए हमारा क्या आंसर होगा,
तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब देखना है ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, केवल तीसरा अनुसरण करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये 5वां नंबर क्वेश्चन, ये पहले वाले क्वेश्चन से अलग है और इसमें ऑप्शन भी अलग है। पहला ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता है, निष्कर्ष जो दिया है। फिर क्या है, दूसरा ऑप्शन केवल पहला अनुसरण करता है, तीसरा ऑप्शन केवल दूसरा अनुसरण करता है, चौथा ऑप्शन 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, मतलब निष्कर्ष 1, 2 दोनों अनुसरण करता है, और 5वां 1 और 3 अनुसरण करता है। अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि दोस्तों जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और यदि ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, और लिखिए कि आपको क्या पसंद नहीं आया इस वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो से वो इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा। और दोस्तों मेरा जो मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फ्री एजुकेशन पहुंच सके, क्योंकि इंटरनेट बहुत सस्ता है आजकल, हर कोई यूज करता है। तो जो गांव में रह रहे हैं या फिर दूर दराज में रह रहे हैं, जो महंगे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों तक कम से कम ये वीडियो पहुंचे, इससे मेरी खुशी होती है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, यदि ये वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, तो मेरे वीडियो बनाने का क्या मतलब है, मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं जॉब करता हूं, उसके बाद आके ये वीडियो बनाता हूं, तो मेरे को बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसमें पहले वीडियो बनाओ, उसमें देखिए कुछ गलती हो दोबारा इसको शूट करो, उसके बाद एडिट करो, काफी टाइम लगता है। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, वही मेरे लिए बहुत कुछ है, आप लोगों का लाइक और शेयर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सभी केले सेव है, सभी केले मतलब सभी केले सेव है, मतलब जो केला है वो किसके अंदर आएगा, सेव के अंदर। तो ये सभी केले है, क्या है, सेव है, ये बाहर वाला सेव है। अब क्या बोल रहा है, कुछ सेव नारंगी है, कुछ सेव नारंगी है, और नेक्स्ट क्या कथन है, सभी नारंगियां अंगूर है, सभी नारंगियां अंगूर है। ठीक है, एक डायग्राम ये बन सकता है, या फिर इसी को दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं, ये फिगर 1। और दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा, दूसरा डायग्राम में क्या होगा, जो नारंगी है, कुछ सेव नारंगिया है, तो सेव और केला भी हो सकता है, कुछ केला नारंगिया है, तो वैसा डायग्राम बना लेते हैं। कुछ सभी केले सेव है, बाहर वाला सेव। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ सेव नारंगिया है, कुछ सेव नारंगिया है, वो केला को भी कवर कर सकता है, कुछ नारंगिया, जो नारंगी है वो सेव को तो कवर कर रहा है, केला को भी कर सकता है, यहाँ पे बोला नहीं गया लेकिन हो सकता है ऐसा डायग्राम। और लास्ट क्या है, सभी नारंगिया अंगूर है, सभी नारंगिया अंगूर। ठीक है, ये 2 डायग्राम बन गया, चित्र ए चित्र बी। अब हम ऑप्शन लिख लेते हैं, निष्कर्ष लिख लेते हैं 1 2 3 ए बी। दोस्तों ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे, ये जो मैं कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए बार बार लिख के कर रहा हूं। आप लोग को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखिए पहला निष्कर्ष, कुछ अंगूर केले हैं, कुछ अंगूर केले हैं, है क्या, पहले अकॉर्डिंग केले और अंगूर के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो कुछ अंगूर केले है, ये सही नहीं है, पहला निष्कर्ष फिगर 1 के लिए। और यहाँ पे क्या है, कुछ अंगूर केले है, अंगूर जो है केले के कुछ पोर्शन को कट कर रहा है, इसका मतलब दूसरा जो पहला निष्कर्ष है वो फिगर बी के लिए सही है। अब क्या है, कुछ अंगूर सेव है, कुछ अंगूर और सेव में कुछ कनेक्शन बन रहा है क्या, ये सेव है और ये बड़ा वाला अंगूर है, कनेक्शन बन रहा है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे कुछ सेव अंगूर भी हो सकते हैं या कुछ अंगूर सेव भी हो सकते हैं। तो पहला दूसरा जो निष्कर्ष है वो पहले डायग्राम के लिए सही है। अब क्या बोला जा रहा है, कुछ अंगूर सेव है, दूसरे डायग्राम में देखते हैं, ये अंगूर है और ये सेव है, बिल्कुल सही है, ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो दूसरा जो निष्कर्ष है वो दूसरे डायग्राम के लिए भी सही है। अब तीसरा क्या है निष्कर्ष, कुछ नारंगी या केले हैं, नारंगी और केले के बीच में कोई संबंध है क्या, नहीं है, ये केला, ये नारंगी है और ये केला है, इसमें कोई भी संबंध नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, कुछ नारंगी या केले हैं, लेकिन पहले डायग्राम में कोई भी नारंगी केले नहीं है, तो तीसरा जो निष्कर्ष है वो पहले डायग्राम के लिए सही नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं, कुछ नारंगिया केले हैं, केले के कुछ पोर्शन को कवर कर रहा है ये वाला पोर्शन, मतलब दूसरे डायग्राम के लिए कुछ नारंगिया केले हो सकते हैं। ये हमारा निष्कर्ष निकल गया, ये तीनों का निष्कर्ष हमने चेक कर लिया सही है कि नहीं फिगर 1 और 2 के लिए। अब देखिए दोस्तों, देखना है कि कौन से जो निष्कर्ष है वो दोनों जगह टिक आ रहा है। तो दूसरा जो निष्कर्ष है उसमें देखिए दोनों जगह टिक आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दूसरा जो निष्कर्ष है वो फॉलो करता है। अब ऑप्शन में देखिए दूसरा निष्कर्ष किसमें, तीसरे नंबर में क्या दिया था, दूसरा जो निष्कर्ष नंबर
2 है वो अनुसरण करती है। तो क्या हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करती है, तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है ये एसबीआई पीओ में आ चुका है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों इस छठा नंबर देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन इसमें चेंज है, पहले वाले क्वेश्चन ये भी एसबीआई पीओ में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, कोई अनुसरण नहीं करता है, केवल 1 अनुसरण करता है, दूसरे में तीसरे में केवल 3, केवल 2, और चौथे में केवल 3, और पांचवें क्या है, सभी अनुसरण करता है। अब देख लेते हैं कथन और के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ कार्डे फाइल है, कुछ कार्डे, ये कार्ड हो गया, क्या है, फाइल है, और कुछ फाइल इंकपॉट है, कुछ फाइल क्या है, इंकपॉट है, और कुछ इंकपॉट पैड, कुछ इंकपॉट पैड, ठीक है, कुछ इंकपॉट पैड है। एक डायग्राम ऐसा बन सकता है, और दूसरा डायग्राम कैसा बन सकता है, कुछ कार्डे फाइल है, और क्या बोल रहा है, कुछ फाइलें इंपोर्ट है, कुछ फाइलें इंपोर्ट है, वो कार्ड और फाइल दोनों को कर लेते हैं, इंपोर्ट ऐसे कर सकता है। और लास्ट क्या है, कुछ इंपोर्ट पैड है, कुछ इंपोर्ट पैड, तो इंपोर्ट को भी कवर कर रहा है, फाइल और जो कार्ड है उसको भी कवर कर रहा है, ठीक है। ये दूसरा डायग्राम, ये फिगर ए, फिगर बी। अब हमारा निष्कर्ष है 1 2 3 निष्कर्ष है, और फिगर ए के लिए, फिगर बी के लिए। अब पहला वाला देखते हैं निष्कर्ष। कुछ इंपोर्ट कार्ड है, इंपोर्ट और कार्ड में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, मतलब कुछ इंपोर्ट कार्ड है, ये सही नहीं है पहले वाले फिगर के लिए। दूसरे वाले के लिए है क्या, कार्ड ए है और इंपोर्ट ए है, बिल्कुल सही है, थोड़ा थोड़ा कट कर रहा है तो ये सही है। और दूसरा क्या निष्कर्ष है, कुछ कार्डे पैड है, कार्ड कहाँ है, ये है कार्ड, और पैड कहाँ, ये है, इसमें निष्कर्ष कोई संबंध है क्या, कोई भी नहीं है, तो मतलब क्या होगा, कुछ कार्डे पैड नहीं है इसमें, पहले वाले डायग्राम में। तो ये जो निष्कर्ष है वो क्या है, गलत है। और दूसरे में क्या है, दूसरे में तो हो सकता है क्योंकि सभी एक दूसरे को कट कर रहा है, तो वो क्या है, एक दूसरे से हो सकता है। तीसरा क्या है, कुछ पैडे फाइल है, फाइल और पैड में देखना, फाइल ये है, ये वाला फाइल है, और पैड ए लास्ट वाला, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, मतलब कुछ पैड फाइल नहीं है, यहाँ पे कोई भी पैड फाइल नहीं है। तो पहला वाला तीसरा वाला निष्कर्ष पहले वाले डायग्राम के लिए क्या है, सही नहीं है। अब तीसरे में क्या, तीसरे में सही है क्योंकि वो हर कोई किसी को कट कर रहा है, यहाँ पे कुछ बोल रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो सही है। कि देख लेते हैं, कुछ पैड फाइल है, फाइल ए है और पैड ए है, वो थोड़ा सा कट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो सही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ रहा है, जो फिगर बी के लिए तीनों सही हो रहा है, फिगर ए के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा देखना है कि इनमें से कोई फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब जब हमने बोला कि दोनों में से कहीं टिक का चिन्ह हो, उस केस में क्या होगा, दोनों जगह जब सही का चिन्ह हो वो वाला निष्कर्ष फॉलो करेगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी निष्कर्ष नहीं है जो कि दोनों डायग्राम में फॉलो कर रहा है, तो इसमें इसलिए क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या है, पहला वाला ऑप्शन क्या था, कोई अनुसरण नहीं करता, मतलब जो तीनों निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं करता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये पहले वाले सभी क्वेश्चन से अलग है, इसमें क्या है, 4 कथन दिया है, 4 निष्कर्ष दिया है, ठीक है, तो उसके ध्यान रखना है। तो अब यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि आपको कैसे करना है। ऑप्शन में देखिए अलग ही है सभी ऑप्शन, क्या है, 1 और 3 अनुसरण करता है, दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चौथे में क्या है दोस्तों, दूसरा, तीसरा और चौथा निष्कर्ष फॉलो करता है, और जो पांचवा है इनमें से कोई निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कथन से। कुछ रेलगाड़ियां कारें हैं, कुछ रेलगाड़ियां कारें हैं, मतलब ये जो रेलगाड़ियां हैं, कुछ रेलगाड़ियां कारें हैं, तो ये कारें बना दिया। अब क्या बोल रहा है, सभी कारें शाखा हैं, जो कार है सभी कार क्या है, वो शाखा है, कार को कवर करती हुई, तो ये क्या बन गया हमारा, शाखाएं। सभी शाखाएं क्या है, जाल है, सभी शाखाएं मतलब शाखा भी किसके अंदर आएगा, जाल के अंदर, ये हमारा जाल बन गया। उसके बाद कुछ जाल वस्त्र है, कुछ जाल मतलब जाल का कुछ पोर्शन क्या है, वो वस्त्र है, ठीक है, कुछ जाल वस्त्र है, जाल का कुछ पोर्शन वस्त्र हो सकता है। अब दूसरे डायग्राम में कुछ जाल वस्त्र है, वो इस सबको कवर कर सकता है, ठीक है, वो दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। या फिर इसी का दूसरा डायग्राम क्या बन सकता है, कुछ रेल क्या है, कारें हैं, ये कार बन गया। सभी कार शाखाएं हैं, ये शाखाएं बन गया। और सभी शाखाएं जाल है, मतलब जो शाखाएं है वो किसके अंदर आएगा, जाल के अंदर, ये हमारा जाल बन गया। और क्या बोल रहा है, कुछ जाल वस्त्र है। अब कुछ जाल वस्त्र है, तो जाल का ये वाला है,
हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, जाल को बस कवर कर रहा था। अब क्या करेंगे, हम वस्त्र को इन सबको कवर करवा देंगे जिसमें जाल भी इंक्लूड होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, वस्त्र हो गया। वस्त्र किसको किसको कवर कर रहा है, रेल, फिर हमारा क्या था ये कारे और ये शाखाएं सब और जाल, तीनों को कवर कर रहा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा डायग्राम हो गया। ये बी नंबर और ये ए नंबर। अब दोस्तों निष्कर्ष, चारों निष्कर्ष के लिए हम देख लेते हैं फिगर ए और बी में फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब कुछ वस्त्र कारे हैं, पहले वाले फिगर के लिए, ए नंबर के लिए देखते हैं। कुछ वस्त्र कारे हैं, वस्त्र कहाँ है, ये है वस्त्र और कार ये है, दोनों में कोई संबंध है नहीं है। कुछ वस्त्र कारे मतलब इस फिगर के अकॉर्डिंग कुछ वस्त्र कारे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष पहले वाले फिगर के लिए क्या है, गलत है। अब दूसरे वाले के लिए देखते हैं। दूसरे वाले के लिए कुछ कारे, कुछ वस्त्र कारे हैं, वस्त्र और कार में संबंध है क्योंकि जो वस्त्र है वो सभी का कुछ पोर्शन कवर कर रहा है, तो कुछ कार भी हो सकता है वस्त्र में, तो क्या होता है, कुछ वस्त्र कारे है, ये सही है। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। कुछ जाल रेलगाड़ी है, जाल कहाँ है, ये वाला पोर्शन जाल है और रेलगाड़ी का पोर्शन ये है, तो कुछ पोर्शन काट रहा है, तो मतलब कुछ जाल रेलगाड़ी हो सकते हैं, तो ये हमारा सही है पहले वाले डायग्राम में। और दूसरे डायग्राम में देखते हैं। कुछ जाल रेलगाड़ियां, जाल कहाँ है, ये हमारा जाल था और रेलगाड़ी ये है, कट कर रहा है, तो मतलब वही क्या हो जाएगा, इसके लिए भी सही है। अब तीसरा देखते हैं। कुछ शाखाएं रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, कुछ शाखाएं, ये है हमारा शाखा है और रेलगाड़ी है, कट कर रहा है कुछ पोर्शन, तो कुछ शाखाएं रेलगाड़ी हो सकते हैं पहले डायग्राम में। दूसरे डायग्राम में भी वही सेम है, सिर्फ ये वाला अलग हो गया था, ये जो वस्त्र था उसको हमने अलग ड्रॉ किया था और जो बाकी डायग्राम वो सेम है, तो रेलगाड़ी और शाखा में है संबंध, तो ये सही है। अब चौथा क्या है, कुछ वस्त्र रेल है, कुछ वस्त्र, ये बस रेल है पहले वाले डायग्राम में और ये वस्त्र है, दोनों में कोई संबंध है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला चौथा जो निष्कर्ष है वो पहले वाले डायग्राम के लिए गलत है। और दूसरे डायग्राम के लिए देख लेते हैं। कुछ वस्त्र रेल है, तो रेलगाड़ी को कुछ कट कर रहा है कुछ पोर्शन, मतलब क्या है, दूसरे फिगर में सही है। अब हमें देखना है कि कहां कहां दोनों फिगर में टिक का निशान आ रहा है, मतलब कहां कहां दोनों जो दोनों फिगर है उसमें अनुसरण करता है। हम यहां देख सकते हैं तीसरा, दूसरा और तीसरा जो निष्कर्ष है वो क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो हमारे ऑप्शन में देखना है कि दूसरा और तीसरा कहीं है क्या, तो हमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया, दूसरा और तीसरा अनुसरण करती है, तो जो 2 नंबर ऑप्शन है उसमें दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। इसमें भी 4 कथन है और 4 निष्कर्ष है। ये क्वेश्चन SBI PO में आ चुका है। ऑप्शन का बता देता हूं दोस्तों, ऑप्शन का मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें मैंने पूरा नहीं लिखा है, तो आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो। पहला वाला ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता। दूसरा क्या है, केवल एक अनुसरण करता है। तीसरे में केवल 2 अनुसरण करता है। चौथे में केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है और 5वें में क्या है, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले सभी पेन घड़ियां है, मतलब सभी जो पेन है वो किसके अंदर आएगा, घड़िया के अंदर आएगा। तो सभी पेन, ये पेन है, सभी पेन क्या है, घड़ियां, ये घड़ियां हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ घड़ियां टायर है। कुछ घड़ियां जो है वो क्या है, टायर है। कुछ टायर पहिए हैं, तो कुछ टायर पहिए हैं और कुछ पहिए बसें हैं। कुछ पहिए क्या है, बसें, ठीक है। ये हमारा एक डायग्राम बन गया। इसी का दूसरा डायग्राम भी बन सकता है। अब तो आप लोग एक्सपर्ट बन गए होंगे वैसे डायग्राम ड्रॉ करने में। पहला क्या है, सभी पेन, ये पेन है, क्या है, घड़ियां, घड़ियां। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ टायर क्या है, कुछ घड़ियां टायर है। ये घड़ी है वो टायर है, तो पेन को भी कवर कर सकता है, ये हमारा टायर बन गया। उसके बाद कुछ टायर पहिए, टायर जो है पहिए में आएगा, लेकिन वो जो पहिया है वो तीनों को कवर कर सकता है, ये पहिया हो गया। कुछ पहिया बसें हैं, पहिया बसें हैं तो वो भी सबको कवर कर सकता है, ये क्या हो जाएगा, बसें। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं सबका जो पार्ट है, कुछ पार्ट कुछ ना कुछ सब एक दूसरे से कनेक्शन है दूसरे डायग्राम में। अब देख लेते हैं हमारा निष्कर्ष। निष्कर्ष 1, 2, 3 और चौथा। और फिगर 1, 2 के लिए हम देख लेते हैं। फिगर 1 के लिए क्या हो जाएगा, पहला वाला जो रहेगा वो फिगर ए और दूसरा बी। ये वाला फिगर ए है, ये फिगर बी है। मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अब 1 नंबर फिगर में, फिगर ए में देख लेते हैं पहला वाला निष्कर्ष। कुछ बस से टायर है, कुछ बसें, बस कहाँ है, ये है बसें और टायर ये है, दोनों में संबंध है क्या, कुछ बसें टायर है, लेकिन यहाँ पे कुछ बसें टायर नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। और बी में क्या है, कुछ बसें, सब कुछ यदि आएगा सब एक दूसरे से कनेक्ट है, कुछ कुछ सबसे कनेक्ट है, मतलब हो सकता है कुछ। कुछ पहिया घड़ियां, पहले वाले में देखिए घड़ी कहाँ है, ये है घड़िया और पहिया ये है और घड़ी वाला ये है, कोई संबंध है नहीं है। और लेकिन कुछ पहिया घड़ी है, हो ही नहीं सकता पहले वाले डायग्राम में। दूसरे में क्या है, दूसरे में हो सकता है क्योंकि सब एक दूसरे में थोड़ा थोड़ा पोर्शन कवर कर रहा है, तो कुछ कुछ सब हो सकता है। कुछ पहिया पेन है,
पेन कहाँ है, ये पेन है, कुछ पहिया, सॉरी ये पहिया था, कुछ पहिया पेन है, ये दोनों कुछ कनेक्शन है क्या, नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है निष्कर्ष, कुछ पहिया पेन है, लेकिन कुछ पहिया पेन नहीं है पहले डायग्राम में, तो ये क्या है, गलत है। अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे में तो सही होगा। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, कुछ बसें घड़ियां, बस कहाँ, ये घड़ियां हैं और ये बस है पहले वाले डायग्राम में, दोनों में कुछ कनेक्शन है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कुछ बसें घड़ियां नहीं है, कोई भी बसें घड़ियां नहीं है इस डायग्राम में। अब इस डायग्राम में तो कुछ होगा, मतलब सही है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए इधर साइड पहले वाले डायग्राम में सब गलत, दूसरे वाले डायग्राम में सब सही आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है, हमारा कोई भी इधर, मतलब ए और बी जो डायग्राम है, दोनों ही डायग्राम में सही नहीं हो रहा है, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन था क्या था, कि इनमें से कोई भी जो निष्कर्ष है वो फॉलो नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि मन में कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर दूसरा वीडियो बना दूंगा। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।